Hello my dear students, in this video we will discuss 14.1 exercise, right? So let's check the first question. The first question of 14.1 exercise is given. There are two parks A and B in the figure. Which park has greater area and why how much? ओके देखिए इस क्वेश्चन में हमको दो पार्क दे रखे हैं, पार्क ए एंड पार्क बी, राइट। देखिए हम डायग्राम को देखकर ही बता सकते हैं कि डायग्राम जो पार्क बी है उसका एरिया पार्क ए से ज़्यादा है। इट मीन्स वी कैन से दैट द पार्क बी हैज़ ग्रेटर एरिया देन पार्क ए, राइट। बट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ पार्क ए एंड पार्क बी, राइट। तो लेट्स चेक हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ बोथ पार्क्स। देखिए अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूँ, राइट। देखिए तो यहाँ पर अगर मैं इतने एरिया को, इट मीन्स देखिए ये सर्किल का हाफ है। देखिए हमारा जो सर्किल होता है, सपोज दैट दिस इज अ सर्किल, राइट। और ये क्या होता है, इसका डायमीटर क्या होता है, ये डायमीटर, और इसका डायमीटर है। और अगर इसका ये क्या होता है, इसका सेंटर ओ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी रेडियस, ठीक है। यानी कि रेडियस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके डायमीटर को हाफ कर देते हैं। लेकिन अगर मुझे इस सर्किल का एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। बट वी आर यूजिंग हेमी सर्किल, हेमी सर्किल मतलब केवल मैं हाफ सर्किल का यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वेन एवर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ हेमी सर्किल देन वी हैव टू डिवाइड बाई 2, राइट। तो जब हेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर, राइट। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया है। तो वी आर ऑब्जर्विंग देखिए यहाँ पर ये पूरा जो क्या बनना है, एक रेक्टेंगल, राइट। ये क्या बनना है, एक रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस रेक्टेंगल में से ये जो हेमी सर्कल का एरिया है ये क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, इसमें से काट के निकाला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो हेमी सर्कल है इसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी इसमें से तो माइनस हो रहा है ये हेमी सर्कल का एरिया, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हेमी सर्कल का एरिया जो है इसमें प्लस हो रहा है, राइट। तो अगर मैं क्या करूं कि इन पार्क ए, whenever we will find the area of park A, then we have to remove area of hemicircle from the area of rectangle, right. And whenever we will find the area of park B, then we have to add the area of rectangle and area of hemicircle, right. Okay, so whenever we will apply the formula of हेमीसर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर मीन्स रेडियस। ओके, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि देखिए जैसे मेरे पास एक सर्किल है और इस सर्किल की यहाँ पर ये क्या दे रखा है, इसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर इज गिवन, देन वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई आर इज इक्वल टू d/2, राइट। यानी कि अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाता हूँ तो वी नो दैट दिस इज द रेक्टेंगल एंड यू नो दैट वेरी वेल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका मतलब ये 30 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 30 मीटर, राइट। तो 30 मीटर इज द डायमीटर ऑफ हेमी सर्किल। बट whenever we will find the radius then we have to apply d/2, right. It means 30/2, right. चलिए now we will check the solution of this question. So this is the solution of question number 1. देखिए मेरे पास फर्स्ट सिचुएशन थी पार्क ए थे रखा था। मैंने क्या किया था, मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या किया था, मिला दिया था, ठीक है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया था, ठीक है। अपोजिट साइड्स इक्वल
of rectangle, we know that very well. So first of all we will find the area of park A is equal to area of rectangle माइनस एरिया ऑफ हेमी सर्किल। यानी कि क्या बताया था मैंने कि इस पूरे एरिया जो हमारा है इस रेक्टेंगल का, उसमें से मैं हेमी सर्किल का एरिया क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा, यानी कि माइनस कर दूंगा, राइट। सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी नो दैट वेरी वेल, L into B, okay, and minus area of hemicircle is equal to 1/2 pi r square. Okay, now we will put the value of L and B. L की वैल्यू है मेरे पास देखिए 75 और ब्रेथ की वैल्यू है मेरे पास 30 मीटर, राइट। सो वी विल अप्लाई 75 इंटू 30 माइनस 1/2 इंटू 3.14, दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है। बस एब्सोल्युटली वी कैन अप्लाई 22/7। देखिए 7 का जब इसमें डिवाइड करते हैं तो ही 3.14 आता है, राइट। लेकिन यहाँ पर 7 से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा था। सपोज दैट कि अगर मैं यहाँ पे 22/7 लगाता और यहाँ पे आर की वैल्यू बेटा मेरे पास कितनी आ रही है, 30/2, इट मीन्स 15, राइट। तो यहाँ 15 जो है वो 7 से कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है 3.14, राइट। सो वी विल अप्लाई 1/2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या दे रखी है, आर की वैल्यू मैंने अभी बताई थी D/2 होती है। D कितना है मेरे पास 30, तो 30/2, यानी कि मैं रेडियस निकालूंगा तो क्या लिखूंगा D/2, इट मीन्स 30/2। ओके, सो वी हैव रिटेन 30/2 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, राइट। सो वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई 75 इंटू 30 देन वी हैव 2250, 2250 माइनस, देखिए इसको मैं क्या करूंगा 2 बन जा 2 और 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा 3.14 को, तो मेरे पास आ जाएगा 1.57, राइट। 1.57 आ गया। एंड 30 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 15 आता है, और 15 का मैं स्क्वायर करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर मीन्स 15 मल्टीप्लाई बाई 15, राइट। सो वी हैव 225। अब देखिए 2250 में से वेन एवर वी विल मल्टीप्लाई 1.257 मल्टीप्लाई बाई 225 देन वी हैव 353.25, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, एट लास्ट वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ नंबर्स, देन वी हैव 1896.75 मीटर स्क्वायर। सो वी कैन से दैट दिस इज द एरिया ऑफ पार्क ए, राइट। देखिए अभी मैंने क्या किया था, इस रेक्टेंगल में से इस हेमी सर्कल का एरिया इसमें से माइनस किया था, राइट। बट वेन एवर वी विल फाइंड द एरिया ऑफ पार्क बी देन वी हैव टू ऐड both area, it means area of rectangle and area of semicircle, right? ओके, वी विल चेक द सॉल्यूशन। देखिए बस मैंने क्या किया है, यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ पार्क बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें जो सेमी सर्कल का एरिया है मैं किसमें क्या करूँगा, यहाँ पर प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे लिख दिया है प्लस एरिया ऑफ हेमी सर्कल। अभी ऊपर ही निकाला था हमने, वी हैव द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2250 and the area of hemicircle is 353.25, right? Whenever we will add the both number then we have 2603.25 meter square. So this is the एरिया ऑफ पार्क बी। देखिए अब मेरे पास सिंपल सी बात है कि मेरे पास एरिया ऑफ पार्क ए का तो आंसर आ गया 1896.75 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। और हमारे पास जो पार्क बी है उसका एरिया आ गया 2603.25 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब बताइए किसका एरिया ज़्यादा है, एरिया हमारा किसका ज़्यादा है, पार्क बी का, ठीक है। तो अब हमें ये पता और करना है कि इस पार्क का एरिया तो ज़्यादा है लेकिन कितना एरिया ज़्यादा है, हाउ मच। ओके, तो नाउ वी विल चेक। देखिए मेरे पास आ गया कि पार्क ए का एरिया और पार्क बी का एरिया। अब मुझे ये बताना है दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, देन वी हैव टू शो बाय एरिया ऑफ पार्क बी माइनस एरिया ऑफ पार्क ए। एरिया ऑफ पार्क बी कितना था मेरे पास 2603.25 और एरिया ऑफ पार्क ए कितना है मेरे पास 1896.75।
ओके, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देन वी हैव द एरिया 706.5 मीटर स्क्वायर, राइट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो पार्क बी है वो पार्क ए से 706.5 मीटर स्क्वायर क्या है, ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। तो वी कैन राइट द स्टेटमेंट पार्क बी हैज ग्रेटर एरिया देन पार्क ए। पार्क बी हैज ग्रेटर एरिया देन पार्क ए बाय 706.5 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ question number 1. Right, students? I hope you have understood. Okay, you can write the complete solution in notebook. Now let's check the question number 2. Question number 2 of 14.2 exercise. So the question number 2 is given, the side of the square exceeds the side of another square by 5 centimeter. By 5 centimeter, the difference of their areas is 325 square centimeter. फाइंड द साइड्स ऑफ ईच स्क्वायर। यानी कि सपोज दैट, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है द साइड ऑफ द स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 5 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है। देखिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर बना रहा हूँ, मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है, और एक मेरे पास एक दूसरा स्क्वायर है, ठीक है। अब मुझे इसकी साइड तो पता नहीं है, इसकी साइड मुझे पता नहीं है, तो मैंने लेट कर ली है इसकी साइड, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो मेरे पास अनदर स्क्वायर है, यानी कि दूसरा जो स्क्वायर है, उसकी साइड इस पहले स्क्वायर से 5 एक्सीड है, मतलब 5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रही है, यानी कि 5 सेंटीमीटर क्या है, ज़्यादा। इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, x + 5 सेंटीमीटर। आई होप यू आर अंडरस्टूड, यू गेटिंग द कंप्लीट सॉल्यूशन। Okay, so now we will check the solution of question number 2. So we have two square, a square a and square b, right? So देखिए यहाँ पर मुझे फर्स्ट जो स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, उसकी साइड नहीं पता थी, तो मैंने क्या कर लिया, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर ए इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या बोल सकते हैं कि द साइड ऑफ पार्क बी इज इक्वल टू x + 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, हमें क्वेश्चन में दे रखा था द डिफरेंस ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि दोनों जो स्क्वायर के एरिया हैं उनके बीच में डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन दे रखा है 325 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला एरिया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए वी नो दैट वेरी वेल, द एरिया ऑफ स्क्वायर बी, वी विल राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ए, क्योंकि ऊपर हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि क्योंकि हमें दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। तो हमने बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से छोटे वाले एरिया को स्क्वायर को माइनस कर दिया है, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 325, right? Okay, so now we will put the value. So we have एरिया ऑफ स्क्वायर बी। देखिए बी जो स्क्वायर था हमारे पास, उसकी साइड कितनी थी हमारे पास, x + 5 सेंटीमीटर। तो वी विल अप्लाई साइड का स्क्वायर, क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है हमारे पास साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला। देखिए तो हमारे पास साइड क्या थी पार्क बी की, x + 5, तो वी विल अप्लाई साइड का स्क्वायर, इट मीन्स x + 5 का स्क्वायर, माइनस और एरिया ऑफ स्क्वायर ए निकालेंगे। तो व्हाट इज द साइड ऑफ स्क्वायर ए, द स्क्वायर ए जो था हमारे पास उसकी साइड थी x, सो वी विल अप्लाई साइड स्क्वायर, इट मीन्स x का स्क्वायर। आई होप यू आर गेटिंग सॉल्यूशन। ओके, मैंने बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगाया है जिसमें होता है साइड की पावर 2, साइड इंटू साइड। तो मैंने यहाँ पे पार्क बी का एरिया का फॉर्मूला लगाया, x + 5 की पावर 2 माइनस x की पावर 2 इज इक्वल टू 325, राइट। देखिए x + 5 इट इज इन द फॉर्म ऑफ, x + 5 का स्क्वायर इट इज इन द फॉर्म ऑफ a + b का होल स्क्वायर, a + b का
होल स्क्वायर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस का 2ab, राइट। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है हमारे पास x और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। तो वी विल अप्लाई हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और माइनस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही लिख देंगे एंड इक्वल टू 325, राइट। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव है, एक एक्स स्क्वायर क्या है नेगेटिव, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, देन वी विल राइट हियर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल टू 10x इक्वल टू 325, राइट। सो वी हैव, देखिए 25 को जब हम उस साइड में ले आएंगे सेकेंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 10x इक्वल टू 325 माइनस का 25 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 300, राइट। तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 300 अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पर जो 10x है इट मीन्स 10 इज इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लाई विद x, ओके। जब हम इसको सेकेंड साइड में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, सो वी हैव द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास देखिए हमारे पास दो स्क्वायर थे, जिसमें पहला स्क्वायर था हमारे पास ए स्क्वायर जिसकी साइड थी एक्स, तो पहले वाले साइड की जो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 30 सेंटीमीटर। तो पहले वाले स्क्वायर का हमारे साइड कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। और हमारे पास जो सेकंड स्क्वायर है पार्क बी उसकी साइड है एक्स प्लस 5 यानी कि 30 प्लस 5, तो हमारे पास सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 35 सेंटीमीटर, राइट। तो हम स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, हम स्टेटमेंट लिखेंगे सो द साइड्स आर 30 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर, राइट। सो आई होप you understood the complete solution. Please note it down in notebook. In next video we will solve question number 3 and 4. Okay students.